हेलो फ्रेंड्स, आज हम आकृतियों को गिनना के अंदर वर्ग और आयत को गिनने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ये हमारे को सामने दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है। इस वर्ग के अंदर हमसे पूछा जाता है कि कितने वर्ग बन रहे हैं टोटल। तो हमें पहले ये जानना है कि वर्ग मतलब क्या होता है। वर्ग मीन्स होता है कि जिसके, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, और जिसके चार भुजाएं होती है, ठीक है, स्क्वायर बोलते हैं। और चार भुजाएं होती है, चारों ही क्या होती है, बराबर होती है, उसे बोलते हैं वर्ग। दूसरा होता है हमारे पास आयत, इसमें होती है, इसमें भी सेम चार भुजाएं, और इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, आमने और सामने की भुजा बराबर होती है। और एक हमारे ये दोनों ही किसके अंदर आते हैं, ये दोनों ही हमारे चतुर्भुज होते हैं, जिसकी चार भुजा, चार भुजा कैसे भी हो, कैसे भी हो, चाहे बराबर हो चाहे नहीं हो, वो चतुर्भुज के अंदर आए। तो मैं यहाँ पे तीनों ही चीजें निकालना सिखाऊंगा कि किस प्रकार तीनों को गिनेंगे हम। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इस वाले फर्स्ट जो सिंपल सा डायग्राम है, इसके अंदर कितने वर्ग है, तो हमें देखने से पता चल रहा है 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वर्ग। तो टोटल हमारे पास 5 वर्ग आ रहे हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ट्रिक से कि इसमें कौन कौन सा तरीका लग सकता है, क्योंकि हमारे पास अगर बड़ा डायग्राम दिया जाएगा तो हमें उसे किस प्रकार गिनेंगे। तो हम यहाँ चेक करते हैं, हम देखते हैं कि हमें यहाँ से पता लग रहा है। देखो, जो स्तंभ किसको बोलते हैं, स्तंभ यानी होता है हमारे कॉलम, ठीक है। स्तंभ मतलब होता है पिलर, पिलर जो खड़ा हुआ। तो इसी प्रकार कॉलम जो होते हैं वो खड़े हुए। तो यहाँ पे खड़े हुए पिलर कितने हैं, 1 और 2 कॉलम है, ठीक है। कॉलम हमारे पास 2 हो गए। और रो कितनी है, जो हॉरिजेंटल होती है, ठीक है। वर्टिकल जो होता है वो कॉलम, हॉरिजेंटल जो होता है वो रो। तो 1 और 1 2, 2 हमारे पास क्या हो गए, पंक्ति हो गई। तो यहाँ पे 2 पंक्ति है। तो हमें यह देखने से पता लग रहा है 2 ही हमारे पास कॉलम है, रो है सॉरी, और 2 ही हमारे पास कॉलम है। तो जब भी दोनों बराबर आ जाए तो ये तरीका अपनाना है वर्ग को गिनने के लिए। तो कैसे गिनेंगे, तो इसकी जो बड़ी संख्या है उसकी बड़ी संख्या है, तो सबसे लास्ट वाली संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो हमने अभी गिना था कि हमारे पास 5 वर्ग आए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 5 वर्ग आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें केवल वर्ग के अलावा आयत पूछ लिया जाए तो हम किस प्रकार करेंगे। तो जब हमें आयत पूछ लिया जाएगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चतुर्भुज निकालना पड़ेगा। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं, ठीक है। तो 4 भुजाएं होती है चतुर्भुज के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, हमें चेक करना है। सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका यही लगा, इसलिए ये, इसके अलावा इसके अंदर फॉर्मूला होता है n × n+1 2n+1/6, उसको करके भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें सबसे सिंपल सा फॉर्मूला यही रखना है। तो चतुर्भुज निकालेंगे हम, तो हम चेक करते हैं वही सेम चीज, 1 और 2 इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास आंसर, 3 आ जाएगा। उसको जोड़ते हैं 2 और 1 को, उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। अब क्या करते हैं, अब जो लास्ट 3 और 3 आया इनको आपस में गुणा करा देते हैं। तो 3 और 3 कितना हो गया हमारे पास, तो 9 हो जाएगा हमारे पास। तो ऐसे हम चतुर्भुज निकालते हैं। टोटल हमारे पास चतुर्भुज कितने हो गए, 9 चतुर्भुज इसके अंदर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, 4 तो ये, एक बड़ा 5 और एक ये वाला, ठीक है। आयत, आयत भी इसमें गिन गया, एक ये वाला और एक ये, ऐसे करके हमारे पास टोटल 4 और बन चुके हैं। तो 5 और 4 कितने हो गए, तो 9 आ गया। अब हमसे पूछा जाएगा आयत कितने हैं। आयत निकालने के लिए सिंपल सा है कि अभी अपन ने पढ़ा था कि चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं। तो वर्ग भी एक चतुर्भुज है, आयत भी एक चतुर्भुज है। इसका मतलब जब हमारे पास 5 वर्ग है और टोटल हमारे पास 9 है, तो 9 में से 5 चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास 4 आयत बच जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हमने 3 चीजें निकाल ली। वर्ग हमारे पास आया 5, आयत हमारे पास आए 4, और टोटल मिला के कितना हो गए, 9। अब ये हमारे पास छोटा क्वेश्चन था। अगर हमें बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भी तरीका सेम है, उसे किस प्रकार करेंगे, तो सेम गिनते हैं। उसके अंदर रो कितनी है, कॉलम कितनी है, पंक्ति कितने या स्तंभ कितने, उसे हम तो सेम गिनते हैं। 1 2 और 3 हमारे पास इसके अंदर कॉलम आ गए, 1 2 और 3 हमारे पास इसके अंदर आ गई रो आ गई। अब क्या करेंगे, सेम वर्ग निकालना सबसे पहले। तो वर्ग निकालने के लिए इनको गुणा करेंगे, 3 तरीके 9, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 + 1, 9 4 13 और 1 14। तो 14 हमारे पास कितना आ गए, वर्ग आ गए। अब हम निकालने सेम, टोटल हमारे पास चतुर्भुज कितने बन रहे हैं,
चतुर्भुज निकालने के लिए, चतुर्भुज निकालने 3 2 5 और 1 6, और इधर गिनेंगे 3 2 5 और 1 6, दोनों तरफ 6 और 6 आ गया, इनको आपस में क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। तो 6 और 6 कितना हो गया, 6 इंटू 6 का मल्टीप्लाई, तो 36 होगा। इसके बाद हम निकालते तो 36 हमारे पास क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। अब हमसे पूछ लिया जाएगा आयत कितने हैं, तो आयत के लिए अगर हमसे पूछा जाएगा तो सेम वही चीज, चतुर्भुज जो होता है दोनों को मिला के बनता है। तो यहां पर अगर 36 में से 14 चले गए तो कितना बचेगा, ठीक है, सॉरी 6 में से 2 और 2, तो 22 हमारे पास क्या आ जाएंगे, आयत आ जाएंगे। तो इस प्रकार जब आकृतियों को इस प्रकार हमारे से आकृतियों के गिनने के अंदर हमें आयत और वर्ग के बारे में पूछ लिया जाता है तो हम इस प्रकार से उन्हें गिनते हैं, ठीक है। अब हमसे कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, अलग टाइप के, क्योंकि ऐसे सिंपल से क्वेश्चन तो हमारे पास आएंगे नहीं, ठीक है। हमसे कुछ अलग क्वेश्चन और पूछेंगे, तो वो अभी हम करते हैं। उससे पहले हमारे को एक चीज और सीखनी है, क्योंकि हमें अभी एक पार्ट ही करा है कि जब स्तंभ और पंक्ति समान हो। अगर हमसे पूछ लिया जाए जब स्तंभ और पंक्ति क्या हो, अलग अलग हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले स्तंभ गिनने की कोशिश करते हैं, स्तंभ कितने हैं। तो स्तंभ हम देखते हैं 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास स्तंभ हो गए। और पंक्ति गिनने की कोशिश करते हैं 1 2 और 3, तो 3 हमारे पास पंक्ति हो गई। हम चेक करते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या 4, जो कि असमान है। तो असमान के लिए हमारे पास कोई दूसरा तरीका है, उसे हम करते हैं। तो हम चेक करते हैं कि इसकी बड़ी संख्या क्या है 3 और इसकी बड़ी संख्या 4, उनको आपस में गुणा कराएंगे, क्रॉस गुणा, 4 इंटू 3, इनको गुणा करा देंगे, इनको लिख देंगे गुणा करा के 4 3 12। अब इसका कराएंगे 2 का गुणा कराएंगे, इसकी मतलब उधर पीछे से चलेंगे इधर भी पीछे चलेंगे, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इधर हम देखते हैं, इधर 2 बचा और इधर 1 बचा, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 2। अब इधर हमारा 1 बच गया, लेकिन इधर हमारा कुछ भी नहीं है, 0, तो 1 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे 12 6 18 और 2 20 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारा आ गया टोटल वर्ग। वर्ग इतने आ गए 20। सेम चतुर्भुज निकालने का फॉर्मूला, चतुर्भुज हम वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले निकाला है। इन सबको जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6, तो ये 6 आ गए हमारे पास। इधर हम जोड़ेंगे 4 3 7 तो 2 9 और 1 10, ऐसे करके वही सेम चीज इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 और 6 गुणा होगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 60। तो अभी हमने पढ़ा था कि चतुर्भुज होता है वो आयत और वर्ग दोनों का ही मिक्स होता है। तो आयत हमारे पास कितने हैं, जब हमारे पास 60 चतुर्भुज है और 20 वर्ग है, तो आयत हमारे पास हो जाएंगे 40। 60 में से 20 गए तो कितने हो जाएंगे 40। तो ये वाला जो तरीका है ये कब लगाना है, जब हमारे पास आयत पंक्ति और स्तंभ क्या हो, अलग अलग हो। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी क्वेश्चन करके देखते हैं हम किस प्रकार से सोल्व होगा। 1 2 3 4, इधर हम करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो सेम चीज, इसकी बड़ी जो संख्या है उसको बड़ी वाली से मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इधर भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 6 इंटू 4, तो 6 चौक 24 हो गया। नेक्स्ट 3 को 5 से करेंगे, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 हो जाएगा। 4 का करेंगे 2 से, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 3 का करेंगे 1 से, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो इन सबको जब अपन जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 11 और 5 16 और 26 हो गया, 26 4 30 और 20 50 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब 50 हमारे पास क्या हो गई, ये वर्ग हो गए। लेकिन अब हमें और निकालना है कि इसके अंदर चतुर्भुज कितने हैं और आयत कितने हैं। तो चतुर्भुज निकालने का तरीका सब में सेम है, इन सबको जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10, इन सबको भी जोड़ेंगे 6 5 11 4 15 और 3 18 और
21 हो जाएगा। तो 21 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास 21 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, अब हमारे पास 230 हमारे पास चतुर्भुज आ गए, उसमें से वर्ग 50 आए, तो आयत कितने होंगे हमारे पास, आयत हम इसमें से कटा देंगे, तो 210 में से 50 गए तो हमारे पास आ जाएगा 160, हमारे पास क्या आ जाएंगे, आयत आ जाएंगे। तो इस प्रकार आकृतियों को हम वर्ग और आयत जब हमारे पूछ लिया जाए तो हमें उस प्रकार से आकृतियों को गिनना सीखना है और उसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और दे देते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारे पास है, तो हम देखते हैं यहाँ से 1 2 और 1 2, पहले वाला जो अभी अपन ने ट्रिक पढ़ा है, तो 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया, 5 हमारे पास ये वर्ग हो गए, एक ये 6 और एक ये बड़ा कितना हो गया 7, टोटल हमारे पास 7 हमारे पास वर्ग हो गए। अब हमसे पूछ लिया कि त्रिभुज कितने हैं, तो त्रिभुज निकालने की सेम ट्रिक हम ऊपर चेक करते हैं। सबसे पहले इस बड़े वाले त्रिभुज को देखते हैं। इस बड़े त्रिभुज के अंदर हमारे को दिख रहा है कि ये 2 भाग में बट गया और नीचे से नीचे भी 2 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम गिनेंगे 1 और 2, 3 हो गया, लेकिन परतें कितनी यहाँ पर 3 परत है, 3 तरीके कितना हो जाएगा 9 हमारे पास ये त्रिभुज हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास अलग से और त्रिभुज दे रखे हैं, अलग से हमारे पास ये दे रखा है 1 और 1, 2 त्रिभुज ये हो गए। ठीक है, तो 2 हमारे पास ये दे रखे। अब हम चेक करते हैं, एक ये त्रिभुज हमें दे रखा है, एक ये दे रखा है, ये भी हमने काउंट कर लिया, तो 2 ये और हो गए, तो 9 और 4 13। इसके बाद में ये हमें अंदर की साइड और दे रखा है, अंदर हम चेक करते हैं 1 2 3 4, तो इस 4 को जब अपन डबल करेंगे तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इन सबको जब अपन जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 13 और 8 कितना हो गए 21, तो 21 हमारे पास हो गए त्रिभुज और 7 हमारे पास हो गए वर्ग। इसके अलावा हमें कोई कुछ आकृति दिख रही हो तो इसके अलावा हमारे पास कोई भी आकृति नहीं दिख रही है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने त्रिभुजों के बारे में गिनना सीखा था, उसमें हमारा एक टॉपिक छूट गया था कि त्रिभुज किस प्रकार गिनेंगे। तो हमारे पास मान लो कि ऐसा त्रिभुज हो, एक स्टार बना हुआ है, इस स्टार के अंदर कितने त्रिभुज होंगे, तो हमें इस स्टार के अंदर चेक करना है। और एक हमारे पास इस प्रकार का स्टार है, दोनों स्टार में फर्क है। ठीक है, दोनों के अंदर अलग अलग त्रिभुज होंगे, तो यहाँ हम चेक करते हैं 1 2 3 4 और 5। तो जब भी हमारे पास 5 स्टार हो तो हमें उसको डायरेक्ट इसके अंदर याद रखना है कि 5 दूनी कितना हो गया 10। कैसे आया 10, अपन गिन लेते हैं 1 2 5, तो ये बाहर दिख रहे हैं स्टार। इसके अलावा ये हमारे को स्टार दिख रहा है, ये यहां तक, तो 5 के अलावा ये हमारे पास 6ठा स्टार हो गया। तो ऐसे ही हमारे पास ये 7वां हो जाएगा। ऐसे करके हम निकालेंगे तो हमारे पास 10 स्टार बनेंगे, तो 10 हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जब हम इसके बारे में पूछा, इसमें हमारे गिनना 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, और इसके अलावा 6, और इसके अलावा ये 2 हमारे पास स्टार है अलग से, एक ये और एक ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास 8 स्टार हो जाएंगे। तो जब भी हमारे को इस टाइप के अलग अलग स्टार दे रखे हो तो हमें इस प्रकार निकाला, जब हमारे पास 6 है तो उसका आंसर आ जाएगा 8, जब हमारे पास 5 है तो उसका आंसर आ जाएगा, डबल कर देंगे 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने लगभग सभी आकृतियों को गिनना सीख लिया है। अब अलग अलग क्वेश्चन के अंदर अलग अलग आकृतियां आती है, उन आकृतियों में अलग अलग तरीके होते हैं, वो तरीके हमारे को सीखने के लिए, लगाने के लिए, ये जो हमने जितने भी तरीके पढ़े हैं वो सब उसी के अंदर लगेंगे।